सोचिए, कितना अच्छा होगा वो पल जब हर कोई आपको पसंद करेगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपको ढेर सारा प्यार देगा। सोचिए, वो एहसास कितना खास होगा जब लोग आपके दीवाने होंगे। आप जहां भी जाएं, वहां आपकी ही तारीफ हो। आपकी मौजूदगी ही लोगों के लिए खुशी का कारण बन जाए और हर कोई आपसे जुड़ना चाहे। कहा जाता है, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। अगर आप सबका फेवरेट बनकर एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, तो आपका काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, आपकी पहचान और मजबूत होगी, आपको हर जगह एक अलग रुतबा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच में मुमकिन है? जवाब है नहीं। आप सबके चहेते नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहे हैं जो आपको सबका फेवरेट इंसान बनने से रोक रही हैं। आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों कुछ लोग इतने पसंद किए जाते हैं? क्यों लाखों लोग उनके दीवाने हो जाते हैं? क्यों उनकी हर बात को माना जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और उन्हें दिल से चाहा जाता है? क्यों लोग उनके फैन बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्या खास है उनमें? ये लोग सबका फेवरेट बनने की उस टेक्निक को जानते हैं। ये लोग उस सीक्रेट को जानते हैं जिसे इस्तेमाल करके सबका फेवरेट बना जाता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन्हीं 10 सीक्रेट्स को जिन्हें अपनाकर आप भी सबके चहेते बन सकते हैं। इन सभी सीक्रेट्स को हम सीखेंगे डेल कार्नेगी की बहुत ही फेमस बुक, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हम सीखेंगे लोक व्यवहार के वो 10 नियम जिन्हें अपनाकर आप सबके चहेते बन जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप लोगों का फेवरेट बनने की कला को सीख नहीं पाएंगे। और लास्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे गलती से भी मिस मत करना, वरना सब व्यर्थ होगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 10 सीक्रेट्स जो आपको सबका फेवरेट बना देंगे। इससे पहले हम जाने कि क्या करना है, आइए पहले ये जान लेते हैं कि सबका चहेता बनने के लिए क्या नहीं करना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे और दूर होता है? कार्नेगी का कहना है कि आलोचना केवल सामने वाले को नीचा दिखाती है और रिश्तों में खटास ला देती है। आलोचना से किसी भी रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बुरा महसूस करता है और वह हमसे दूर हो जाता है। जब आप आलोचना से बचते हैं और किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा समझता है और आपके साथ जुड़ता है। आलोचना करने के बजाय सकारात्मक तरीके से किसी के काम में सुधार की सलाह दें। और यही है सीक्रेट नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज। किसी की भी बुराई, निंदा न करें। लोग हमें पसंद करते हैं जब हम उन्हें बिना आलोचना के समझदारी और सहानुभूति के साथ समझाते हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं बोलते और उसकी गलतियों को ढंग से समझाते हैं, तो रिश्ते में प्रेम व्यवहार आता है। नेक्स्ट सीक्रेट इज अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। विवाद से बचें। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी से बहस करते हैं तो दोनों पक्ष किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाते? कार्नेगी कहते हैं कि कभी भी किसी से बहस मत करें। विवाद से हमेशा बचें, क्योंकि यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह केवल तनाव और दूरियां बढ़ाता है। लोग हमें तब पसंद करते हैं जब हम किसी मुद्दे को शांति और समझदारी से हल करते हैं। जब आप विवाद से बचते हैं तो यह आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है और आप समस्याओं का समाधान अधिक शांतिपूर्वक तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि बात विवाद की ओर बढ़ रही है, तो शांत होकर स्थिति को बदलने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 3 की तरफ, और ये सीक्रेट है ईमानदारी से तारीफ करना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब किसी ने आपकी ईमानदारी से तारीफ की हो, तो आप उस व्यक्ति के साथ गहरे रिश्ते में बन जाते हैं? किसी की मेहनत और अच्छे काम की सच्ची सराहना करना सबसे अच्छा तरीका है उसके दिल में जगह बनाने का। सच्ची तारीफ से सामने वाले व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है और वह हमें अपने जीवन का हिस्सा मानने लगता है। जब हम किसी के अच्छे काम की ईमानदारी से तारीफ करते हैं, तो यह उन्हें प्रेरित करता है और वह हमें पसंद करने लगता है।
लोग हमें तब पसंद करते हैं जब हम उनकी मेहनत और प्रयासों की सच्ची तारीफ करते हैं। यह हमें एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। किसी के अच्छे कार्य या व्यवहार की खुले दिल से तारीफ करें, यह सामने वाले को प्रेरित करता है। सीक्रेट नंबर 4, लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराएं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है तो आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है? यह बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कार्नेगी का कहना है कि हमें दूसरों को ऐसे महसूस कराना चाहिए कि वे खास हैं। जब हम लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो वे हमारे साथ अपनी भावनाओं को साझा करने में सहज होते हैं। इससे हमारे रिश्ते में गहरी समझ और विश्वास बढ़ता है और लोग हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगते हैं। किसी के अच्छे काम की तारीफ करना या उनकी क्षमता को सराहना यह दिखाता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 5 की तरफ। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। लोगों में सचमुच दिलचस्पी दिखाना शुरू करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब किसी से बात करते हुए वह पूरी तरह से आपकी बातों में रुचि दिखाता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा यह पसंद आता है जब उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें असली दिलचस्पी से सुन रहा है। जब आप किसी से सचमुच दिलचस्पी दिखाते हैं तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। यह एक बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप किसी से भी गहरे संबंध बना सकते हैं। लोगों को यह अच्छा लगता है जब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम उन्हें महत्व दे रहे हैं। हमेशा एक सवाल पूछें और फिर ध्यान से सुनें, जैसे आप क्या करते हैं या आपका शौक क्या है, और फिर उसकी बातें दिलचस्पी से सुनें। इससे सामने वाले को यह एहसास होगा कि आप सच में उसकी बातें सुन रहे हैं और वह आपसे और जुड़ा हुआ महसूस करेगा। सीक्रेट नंबर 6, टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट्स। लोगों की रुचियों के बारे में बात करें, न कि खुद के बारे में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब किसी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में बात होती है तो वह कितनी खुश होते हैं? अगर आप किसी की रुचियों पर ध्यान देंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे तो वह आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप किसी के शौक, पसंद या आदतों के बारे में बात करते हैं तो वह खुद को आपके सामने ज्यादा आरामदायक महसूस करेगा। मेरा सुझाव यही है, यदि आप किसी से मिलते हैं तो उनसे उनके शौक के बारे में पूछें और फिर उस विषय पर गहरी बात करें। बधाई हो, आपने आधे से ज्यादा सीक्रेट सीख लिए हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। तो आइए जानते हैं सीक्रेट नंबर 7। रिमेंबर नेम्स एंड कॉल देम बाय देयर नेम्स। लोगों का नाम याद रखें और नाम से ही पुकारें। क्या आप जानते हैं कि नाम सुनते ही किसी को कितना खुशी और संतोष मिलता है? एक व्यक्ति का नाम उसकी सबसे प्यारी ध्वनि होती है। जब आप किसी के नाम से पुकारते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी को बार बार उनके नाम से पुकारते हैं तो वह आपको एक भरोसेमंद और सशक्त व्यक्ति के रूप में देखेगा। यह छोटी सी बात आपके रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना सकती है। जब भी आप किसी से बात करें, उनका नाम सहेज कर रखें और बात करते हुए उनका नाम जरूर इस्तेमाल करें। सीक्रेट नंबर 8, स्माइल मोर। ज्यादा मुस्कुराएं। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके पास आकर बातें करना शुरू कर देते हैं। मुस्कान न केवल आपकी खुद की ऊर्जा को बढ़ाती है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी खुश कर देती है। कार्नेगी के अनुसार मुस्कान एक बहुत ही प्रभावी तरीका है दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का। एक छोटी सी मुस्कान पूरे माहौल को बदल सकती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और सहानुभूति को दर्शाता है। चाहे आप किसी से पहली बार मिल रहे हों या किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों, हमेशा एक मुस्कान के साथ शुरुआत करें। यह बातचीत को और भी सहज बनाएगा। सीक्रेट 9, लिसन मोर, टॉक लेस। कम बोलें, ज्यादा सुनें।
कभी सोचा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या वह आपकी बातें सुनेगा? कार्नेगी का कहना है कि हमें ज्यादा बोलने की बजाय दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। जब आप किसी को सुनते हैं तो वह महसूस करता है कि वह आपकी नजरों में अहम है। जब आप सुनते हैं तो आपको उनके विचार, दृष्टिकोण और इमोशन की गहरी समझ होती है, जिससे आप बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। तो आगे से आप अपने साथी से जब बात करें तो पूरी तरह से उनका ध्यान दें और यह दर्शाएं कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। अब बात करते हैं सीक्रेट्स नंबर 10 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियां स्वीकार करें। यह एक बहुत प्रभावशाली तरीका है लोगों के दिलों में जगह बनाने का। कार्नेगी के अनुसार जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम सामने वाले के सामने खुद को ज्यादा वास्तविक और ईमानदार साबित करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सामने वाले के लिए यह दिखाता है कि आप खुले दिमाग वाले और परिपक्व हैं। इसीलिए जब आप गलती करें तो बिना किसी बहाने के उसे स्वीकार करें और माफी मांगें। इससे लोग आपको माफ भी कर देंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखिए। जब आप दूसरों के प्रति सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, उनका नाम याद रखते हैं और उन्हें सम्मान और प्रशंसा देते हैं, तो यह एक सकारात्मक वातावरण पैदा करता है और यही वातावरण आपको दूसरों के दिल में जगह बनाने में मदद करता है, जिससे आप उनके साथ गहरे और सफल रिश्ते स्थापित कर सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक को और गहराई से समझने के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।